हेल्पिंग हैंड एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ऑर्गेनाइजेशन है। पिछले साल हमने इनके साथ ऑर्फन बच्चों के साथ एक टेक्सला का टूर किया था और उसके बाद अब ये अगले साल हम लाहौर में एक टूर कर रहे हैं। आईबेक्स क्योंकि हमारी कंपनी है, टूरिज़म की कंपनी है, तो हम पाकिस्तान के अंदर टूरिज़म करते हैं और मुल्क से बाहर करते हैं। तो हेल्पिंग हैंड के साथ मिलके हमने ये काम स्टार्ट किया है कि हम जो ऑर्फन बच्चे हैं, जो यतीम बच्चे हैं, उनको पाकिस्तान दिखाया जाए। तो पिछले साल हमने टेक्सला की जो पूरी सिविलाइजेशन है इन बच्चों को बताई थी और वो रावलपिंडी इस्लामाबाद के गिरदो नवाह के रहने वाले बच्चे थे, उसमें शामिल थे। अब आज लाहौर में हमने लाहौर से जो रिलेटेड इसके गिरदो नवाह में जो बच्चे हैं उनको साथ लेकर हम लाहौर आए हैं। ये यतीम बच्चे हैं, ये वो बच्चे हैं कि जिनके सर पे वालिदैन का साया नहीं है, तो हम इन्हें लेकर निकले और उसके बाद पूरा लाहौर इनको दिखाया। सारा ओल्ड लाहौर, गलियाँ, फिर बाज़ार इसके, फिर दरवाज़े इसके, फिर इसका शाही किला, वो हमने दिखाया इनको। और इससे बच्चों का नॉलेज बेस बहुत बड़ा। ये याद रखिएगा कि नॉलेज का जो सबसे बड़ा टूल है वो बेसिकली वो है ट्रैवलिंग का। अगर आप कुछ चीज़ दुनिया में चीज़ सीखना चाहते हैं, किसी को सिखाना चाहते हैं, तो आपको ट्रैवल करना चाहिए। ट्रैवल से आपकी माइंड की सारी खिड़कियाँ खुल जाती हैं और आप ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ों को अंडरस्टैंड करना शुरू करते हैं। नॉलेज के 4 टूल्स होते हैं दुनिया में। जो पहला और सबसे इफ़ेक्टिव टूल है उसको कहते हैं टूरिज़म, ट्रैवलिंग। लिहाजा याद रखें कि अगर आप इल्म हासिल करना चाहते हैं, नॉलेज बेस बढ़ाना चाहते हैं, तो सबसे जो बेस्ट टूल है वो है ट्रैवलिंग। आज आपने लाहौर का सफ़र किया, आप देखिएगा कि कल के, आपका नाम क्या है? मलाइका। कल की मलाइका में और आज की मलाइका में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा, क्योंकि आज आपका नॉलेज बेस कल से बेहतर है। सेकंड, जो दूसरा बड़ा सोर्स है वो होते किताबें। किताबें नॉलेज का बहुत बड़ा सोर्स है। अल्लाह ताला ने जब सोचा ना कि मुझे इंसान से मुखातब होना चाहिए डायरेक्ट, ये जो नबी दरमियान में होते हैं ना, अल्लाह ताला मैसेज भेजता था नबी को, नबी आगे कन्वे कर देता, ऐसा होता ना। उससे अल्लाह ताला को फील ये हुआ कि मिसकम्युनिकेशन हो जाती है। मैं इनको कुछ कहता हूँ और ये जो बताते हैं उनका मतलब कुछ और हो जाता है, तो बड़ी कन्फ्यूजन सी क्रिएट हुई है। दूसरा ये कि नबी जो है ना 1,24,000 के बाद मैंने सिलसिला बंद कर देना है। लोग तो उसके बाद चलते रहेंगे, पैदा होते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, तो मैं तो ज़ाहिर है हर बार नबूवत नहीं भेज सकता, नबी नहीं भेज सकता। तो मुझे को मुस्तकिल बंदोबस्त करना चाहिए ताकि ना दरमियान में बंदे की ज़रूरत हो और ना ही उसके बाद मुझे नबी भेजने पड़े। तो उसने क्या किया, उसने किताब भेजी। अब किताब ने उन्हें रिप्लेस कर दिया अम्बिया को। अब 4 किताबें हैं हमारे पास और वो सब कुछ है। तो अल्लाह ताला कहता है कि मेरे बारे में कुछ मालूम करना हो, ये इस दुनिया के बारे में कुछ देखना हो, तो आप किताब खोलो, उसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है। लिहाजा किताब इतनी इंपॉर्टेंट है। अल्लाह ने नबी 1,24,000 भेजे, किताबें सिर्फ 4 भेजी। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। और किताबें कोई भी हो सकती, जनरल किताबें, नावल पढ़ना शुरू कर दें, ड्रामा पढ़ना शुरू कर दें, ये जो सेल्फ हेल्प की किताबें वो पढ़नी शुरू कर दें, हिस्ट्री की किताब पढ़ना शुरू कर दें, साइंस की किताब पढ़ना शुरू कर दें, लेकिन वो किताब टेक्स्ट बुक नहीं होनी चाहिए। यानी जो आपकी टेक्स्ट बुक है जिससे आपने पेपर देने, वो नहीं होना चाहिए। ये इससे एक्स्ट्रा होनी चाहिए किताबें, ठीक है। 76 किताबें जब आप साल में पढ़ना शुरू कर देंगे तो आप बहुत आगे चले जाएंगे। तीसरा सोर्स जो होता है वो एक्सपर्ट्स होते हैं। मसलन हम यहाँ पे आए हैं, हम घूमते फिरते रहते हैं, बाकी लोग भी जैसे घूमते फिरते रहते हैं, तो उनको इन चीज़ों का नहीं पता चल सकता। लिहाजा थर्ड सोर्स होता है कि आप एक्सपर्ट के पास जाएँ। लिहाजा कोई भी चीज़ आपको कहीं कन्फ्यूजन हो, कोई आपको प्रॉब्लम हो, आपने जानना हो, समझना हो, तो क्या करना चाहिए, फ़ौरन एक्सपर्ट से रब्ता करें। अब दुनिया में बेतहाशा एक्सपर्ट्स हैं, अब आप उनसे कनेक्ट कैसे करेंगे? तो बड़ा सिंपल फार्मूला है कि आप गूगल करें या आप यूट्यूब पे चले जाएं, तो आपको उसके सारे एक्सपर्ट मिल जाते हैं। और जो चौथी चीज़ है, आखिरी चीज़ जो है, वो एक्सपीरियंस, कि जब आप एक्सपीरियंस कर लेते हैं तो आपका नॉलेज बेस बढ़ जाता है। मसला अगर फ़र्ज़ करें कि मैं आपको कहूँ कि आप 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ें हैं, तो ये दौड़ लेंगे ना, जो तजर्बा कर लेंगे, तो उससे आप बहुत कुछ चीज़ें सीख जाएंगे, ठीक है। तो एक्सपीरियंस जो होता है चौथी चीज़ है, लेकिन वो लास्ट में याद रखिएगा, ठीक है। तो आज से हमने अपना नॉलेज बेस बढ़ाना है
ताकि हम एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बन सकें। और अगर हम अपना नॉलेज बेस नहीं बढ़ाते तो फिर हम अच्छे ह्यूमन बीइंग नहीं होंगे। हम में और आम आदमी में कोई फ़र्क नहीं होगा। तो आपको सबसे पहले जो है वो आपने करना है, खिड़की खोलनी है अपनी, और आपने ट्रैवल करना शुरू करना है, सफ़र करना। लर्निंग जो है उसी से आप अच्छे ह्यूमन बीइंग बनेंगे। तो आपको नॉलेज बेस बढ़ाना पड़ेगा। और नॉलेज बेस के 4 आपको सोर्स बताए हैं। ट्रैवल करना शुरू कर दें, आपकी सारी खिड़कियाँ खुल जाएंगी। अल्लाह ताला ने सफ़र के अंदर कोई चीज़ रखी हुई है कि ये मैग्नेट की तरह नॉलेज को खींच लेता है अपनी तरफ। कहीं भी आप निकल जाएँ आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। और दूसरा किताबें हैं, अगर आप किताबें 76 किताबें अगर आप साल में ख़त्म नहीं करते तो फिर आप दुनिया से बहुत पीछे हैं। और थर्ड जो है एक्सपर्ट से रब्ता करें, किसी भी चीज़ का हो एक्सपर्ट से रब्ता करें। और फोर्थ ये कि एक्सपीरियंस ज़रूर किया करें। हमने इन बच्चों को सिविलाइजेशन दिखानी शुरू की है। तो माशाल्लाह इसका इतना ज़बरदस्त रिजल्ट आया। जब टेक्सला के बच्चे थे, उन्होंने टेक्सला से रिलेटेड जब चीज़ें सीखी और जब उनका कॉन्फिडेंस लेवल देखा तो हम खुद हैरान रह गए। और अब आज जो बच्चे लाहौर हमारे साथ आए हैं और इन्होंने जो कुछ लाहौर में देखा, इससे इनका नॉलेज बेस बहुत कहीं से कहीं चला गया। तो मैं ये सिलसिला क्योंकि जारी रहेगा, आईबैक्स और हेल्पिंग हैंड से मिल के हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में जितने यतीम बच्चे हैं कम से कम उन्हें पाकिस्तान से रिलेट कर दिया जाए, पाकिस्तान से मुतारफ़ करवा दिया जाए, ताकि उनका नॉलेज बेस भी बढ़े और पाकिस्तान के साथ एक दोस्ती का जो ताल्लुक़ है वो भी कायम हो।